बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के आज की वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने करना क्या है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो उनको हमने आसान वे में यानी लिखना होता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, यानी साइंसी तरकीब की डेफिनेशन क्या है कि हम बहुत बड़े अदाद या बहुत छोटे छोटे अदाद को 10 की पावर के साथ लिखना, यानी जामिया फॉर्म में लिखना हमारे पास साइंसी तरकीब कहलाता है। तो हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। साइंसी तरकीब से हमने आम तरकीब में भी जाना है, और आम तरकीब यानी जो ऑर्डिनरी नोटेशन है हमारे पास है, उससे हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी जाना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या हमारे पास है। वो है हमारे पास 5700 यानी 5700। बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने सिंपल यानी कि लिखना है, लिखा हुआ है, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है साइंटिफिक में। तो उसके लिए आपने जो देखना है, सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो हमें दिया गया क्वेश्चन है, रकम है, नंबर है, कोई भी, तो उसको के अंदर जो इशारिया है वो कहाँ पे है। उसका इशारिया अगर नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो वो उसका पॉइंट आपका आखिर पे होगा, एंड पे होगा। तो इस रकम के अंदर देखें इशारिया नहीं है, तो इसका इशारिया कहाँ पे होगा, एंड पे होगा, आखिर पर। यानी अब इसका मतलब है इशारिया एंड पे होता है, जिसमें नहीं होता। तो हमारे पास हमने जो काम करना है वो यहाँ से इशारिया उठाना है बच्चों, और एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी फर्स्ट नंबर को छोड़ के, जो कि नॉन ज़ीरो हो यानी ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो, तो उसको उसके बाद हमने लगाना है। तो यहाँ से आप पॉइंट को उठाएंगे और यूँ 5 के बाद लेके आएंगे, यानी एक नंबर के बाद। तो ये कितने डिजिट्स हम पीछे लाए हैं, देखें ज़रा, 5.7। ये हमारे पास 1 2 और ये 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं जो कि हम पॉइंट को पीछे लेके आए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़ीरो लगा देंगे 1 के बाद, यानी 1000 के, कि जितने पॉइंट आप आगे से पीछे लेके आएंगे, स्टार्ट पे लेके आएंगे, आप क्या करेंगे 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा देंगे। 2 हैं तो 100 से, 3 हैं तो 1000 से, 4 डिजिट्स पीछे लाए हैं पॉइंट को, तो आप 4 ज़ीरो लगा देंगे, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, 5.7 मल्टीप्लाई बाय ये जितने ज़ीरो हैं हम क्या करेंगे, 10 की पावर उतनी लिख देंगे। 3 ज़ीरो हैं, 3 पावर, 6 पावर है, ज़ीरो हैं तो 6 पावर हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका हो जाएगा। तो ये देखें बच्चों, हमारे पास 10 की पावर में ये लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 49 है, और फिर 800, फिर 000। ये सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, 49 और 800, फिर आगे 3 ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है 49800, ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर देखें पॉइंट कहाँ पे, इशारिया कहाँ पे है, तो इशारिया इसका आखिर पर होगा। जिसमें इशारिया नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, उसका इशारिया पॉइंट एंड पे होता है, आखिर पे होता है। हमने यहाँ से बच्चों उठाना है और एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना है, यानी 4 के बाद लगाना है। तो 4.98 मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स लिख लें, उसके बाद आगे वाले को इग्नोर कर दें। तो कितने डिजिट्स हम लाए हैं पीछे पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बच्चों 7 ज़ीरो लिख देंगे एक के बाद, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएंगे। 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास बच्चों इसका आगे 6 पार्ट है, बाकी पार्ट्स भी इसी पैटर्न पे हैं, तो वो आपने खुद कर लेने। अगर ना हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसकी वीडियो फिर बना दूंगा।
हमारे पास है 0.00643। अब इसमें देखें आपका पॉइंट जो है वो स्टार्ट पे दिया हुआ है, तो हमने जो है पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो ये देखें पॉइंट के बाद ज़ीरो ज़ीरो है, पीछे भी ज़ीरो है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही है कि हम एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नंबर है, वो क्या है बच्चों, 6 है, यानी ज़ीरो के अलावा जो है वो 6 है। तो हम क्या करेंगे 6.43। यहाँ से देखें हमने कितने पॉइंट आगे लेके गए हैं, डिजिट्स 1 2 और ये 3। तो क्या करेंगे 30 पे डिवाइड करेंगे एक के बाद एक लगाने के बाद। मतलब ये है कि इसमें हम देखें पॉइंट को आगे से यानी एंड पे था, हम पीछे लेके आए, स्टार्ट पे लेके आए, तो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पॉइंट जो है वो स्टार्ट में है, शुरू में दिया गया है, बहुत छोटा नंबर है, हमने इसको आगे लेके जाना है इशारिये को, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है आगे आने का और पीछे आने का। तो ये हम जितने डिजिट्स आगे पॉइंट को लेके जाएंगे उतने पे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6.43 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसको एक और है 10 की पावर हम यूँ लिखेंगे 3। 6.43 बच्चों, ये 10 की पावर 3 है, बटे के नीचे है, जब ये बटे के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगी इसकी पावर माइनस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर प्लस हो जाती है पावर आके, और अगर नीचे प्लस हो तो फिर ऊपर आगे माइनस हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10 बटे में है, तो ये कर लें। तो हमारे पास ऊपर वाली को हम अलहदा सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाली को अलहदा सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं। इसमें क्या करते हैं हम 2.275 है, आगे 0.0025 है, तो क्या होगा इसमें देखें इशारिया एंड पे है पॉइंट ना, तो हम उठा के कहाँ लेके आएंगे, एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद 2.75 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे लेके आए हैं तो इसके दरमियान में देखें कितने इंसे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो आप एक के बाद 5 ज़ीरो लगा देंगे, 2 3 4 और ये 5। उसके बाद नीचे वाली टर्म को देखें तो ये इशारिया यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ से उठा के बच्चों हम यहाँ पे लेके आएंगे 2.5 के बाद, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 हिंसे आगे गए तो 3 ज़ीरो पे यानी 1000 पे। अब अगले स्टेप पे क्या होगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने ज़ीरो हैं 5, तो ये 10 की पावर 5 आ जाएगा, और ये 2.5 और ये नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। इसको अगर हम करें नेक्स्ट तो आएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और ये 2.25 और 2.5 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर है बच्चों 3। तो ये चूँकि बटे के नीचे है, तो ये जब इसके साथ हम लगाएंगे तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों आगे हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने हमें साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे ये पहले सिंपल फॉर्म थी हमारे पास, ऑर्डिनरी नोटेशन थी, तो अब हमने इसको क्या किया था साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास साइंटिफिक दी हुई है, हमने उसके उलट चलना है, यानी जो ये काम किया था उसके वापस जाना, हमने सादा फॉर्म में लिखना है। तो देखें हमारे पास 6 है, 10 की पावर -4, जैसे ये -3 था तो वो कैसे आया, बटे के नीचे था तो हमने -3 लिखा। ऐसे ये -4 है पावर, तो हम इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम देखें, इसको कंपेयर करते करते हम करेंगे, इजी होगा आपको। 10 की पावर 3 है, इसके पीछे वाले स्टेप पे हमने क्या किया था, 3 ज़ीरो थे तो 3 पावर लिखी थी। अब 4 पावर है तो हम इसको वापस जाएंगे तो 4 ज़ीरो लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास 6 है, डिजिट एक ही नंबर है बस, तो इसका देखें पॉइंट आखिर पे यानी एंड पे होगा, बाद में होगा। तो जितने ज़ीरो नीचे हैं आप क्या करें, पॉइंट को उतने डिजिट से पीछे ले आएँ, उतने हिस्से पीछे ले आएँ। तो जैसे ये था हमारे पास 3 डिजिट पीछे गए तो पावर 3 आई। अब यहाँ पे 4 पावर है, 4 ज़ीरो हैं, तो हम इशारिये को क्या करेंगे पीछे ले जाएंगे। अब ये एक ये यहाँ पे लगाया, अब पीछे तो रकम ही नहीं है हमारे पास, नंबर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे
खुद से वो ज़ीरो लिख देंगे, यही नीचे वाले ज़ीरो समझ लें, ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 ये 4 और ये रहा आपका पॉइंट, और ये शुरू में ये ज़ीरो आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपका पॉइंट था 6 के बाद, और आपने यहाँ से शिफ्ट कहाँ कर दिया, आपने 4 डिजिट पीछे कर दिया क्योंकि नीचे 4 ज़ीरो थे। तो ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आपका सिंपल फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई है। अब इसी पैटर्न पे बच्चों हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, ये माइनस पावर के साथ है, ये प्लस पावर के साथ है, बाकी दो पार्ट भी आपके इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। आगे है फोर्थ, इसका सेकंड पार्ट 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। तो 5.06 है बच्चों, और 10 की पावर 10, इसका मतलब 10 ज़ीरो लगा दें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये है कि जितने ये डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, आप डिजिट को, पॉइंट को जो है वो उतना वो आगे ले, जैसे हमने इधर किया था, हमारे पास ये जितने ज़ीरो थे, मतलब हमने इशारिये को उतना पीछे लाए तो हमारे पास जो है वो उतने नंबर पीछे आ गए, इशारिया और ज़ीरो ख़त्म हो गए, पावर बन गए। अब इसी तरह ये हमारे पास ज़ीरो थे, तो ज़ीरो को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास देखें 506, ये इशारिये को उठा के यहाँ लेके आएंगे, 2 डिजिट आगे ले जाके जाएंगे, 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब पीछे फिर भी 8 जो है वो ज़ीरो बच रहे हैं, इसका मतलब इसके बाद आगे 8 ज़ीरो लगा दें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपके वो सारे ज़ीरो इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो पावर आपकी ख़त्म हो गई। देखें पॉइंट था आपका यहाँ पे, आपने यहाँ से लेके पॉइंट शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे ना, तो देखें कितने डिजिट्स आप आगे गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इशारिये को आपने 10 इनसे आगे ले गए तो आपकी वो 10 पावर जो है वो ख़त्म हो गए, आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये सिंपल फॉर्म इसके।